आइए मैं इस मुशायरे को बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि एकदम से तरोताज़ा हो जाए। तरोताज़गी के लिए मैं एक ऐसे नौजवान से दरख्वास्त कर रहा हूँ जो मेरा बहुत अज़ीज़ है, मैं बहुत उसे चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, आप भी चाहते हैं, जनाब हाशिम फ़िरोज़ाबादी। हाशिम के शायरी और शख्सियत और शेर आप तक पहुँचाने का जो शऊर और सलीक़ा है वो मुनफरिद है। मैं आपके तरफ से उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ, उनकी सेहत के लिए दुआ भी करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि गोरखपुर आपका है, आप गोरखपुर के हैं, जी चाहे खुल के शेर पढ़िए, जब तक चाहे शेर पढ़िए। जनाब हाशिम फ़िरोज़ाबादी माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी भाई दुआएं, जी अल्लाह का एहसान और कुछ शुक्रिया। मैं आप सबको मुबारकबाद बाद में दूंगा। मैं सबसे पहले मुबारकबाद डॉक्टर कलीम कैसर साहब को दूंगा कि उन्होंने मुझे इस वक्त आवाज़ दे ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी मेरी दुआ कबूल हो गई, क्योंकि क्या होता है, अक्सर होता क्या है कि जिस वक्त बारी आती है मैं वो लोग चले जाते हैं जिनका मैं ख़ास तौर से शायर हूँ, ख़ास तौर से। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह आपको सलामत रखे। आज नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, कभी नहीं जाएंगे, आज नहीं कभी नहीं जाएंगे। मुझे कुछ शेर पढ़ने की इजाज़त दे दीजिए। सदर मौसूफ से इजाज़त चाहता हूँ। और ये गोरखपुर है, मेरे सब अपने लोग यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। आप मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं, मुझे शेर में कम पढ़ता हूँ और मुझे आप पढ़वा सकते हैं तो मैं पढ़ लूँगा, वरना मैं लगातार मेरी आवाज़ आपको बता रही है मैं थका हुआ हूँ। एक बार इजाज़त है, गोरखपुर कैसे इजाज़त देता है, एक बार बता दें, बस एक बार। आज इस देश में जो कुछ हुआ वो आप समझे, हम शौरा इकराम या गोरखपुर की आवाम की क्या जिम्मेदारी है, मैं उसको अंजाम देता हूँ। अच्छा। और ख़ास तौर से मीडिया अगर यहाँ मौजूद हो तो इन 4 मिसरों ख़ास तौर से वो ध्यान दे, अगर काम के हो तो उसको कल अखबार में जगह दे। पेश करता हूँ, सुनिएगा, समात फरमाइए बतौर ख़ास। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। आप लोग बैठे हैं, इंशाल्लाह मुशायरा बहुत कामयाब होगा। अगर इधर ये साइड वाले लेफ्ट और राइट पर अगर भरोसा कर लें तो समझ लें आप। वाह, हाँ बिल्कुल। क्या कहा था उसने, नरेगा के मजदूर, ये गलत तुमने कहा, ये नरेगा के मजदूर नहीं है, ये हमारे लिए सब मोहतरम लोग तशरीफ रखते जो साइड से बैठे हैं। बस थोड़ा सा आपकी दुआएं मिल जाएंगी तो हमको अच्छा लगेगा। दुआएं चाहते हमारे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं, बस दुआएं, थोड़ी सी दुआएं दे दीजिए, मेरे नौजवान भाई इंशाल्लाह संभाल लेंगे। आप हम सबको दुआएं दे। पेश करता हूं। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्ता को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया। वाह 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 वाह। को खुदा की कसम, मडरो अभी आएगी आवाज ले ले, परेशान मत हो। अपने हिंदुस्ता को खुदा की कसम, फिर से पढ़ना है यार। ये गोरखपुर है, यहाँ कुछ अच्छा सुनते हो ना सुनते हो, देश को बहुत अच्छा सुनते हैं। हमारे कुल के बहुत बड़े कवि डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि देश के राजा का काम यह नहीं होता कि देश में मंदिर कैसे बने, देश के राजा का काम यह होता है कि देश को कैसे मंदिर बनाया जाए। थोड़ा सा जुड़ जाओगे मुझे अच्छा लगेगा। मैं 17-18 रातों से सोया नहीं, लगातार सफर में हूं, लगातार सफर में। मेरी आवाज आपको अंदाजा, लेकिन मुझे एतमाद है कि ये गोरखपुर है, ये आवाज नहीं सुनता, शायरी सुनता है। पेश करता, सुनिएगा। अब फिर से पढ़ता हूं। जो न अब तक हुआ
कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम, अपने हिंदुस्ता को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम, अपने हिंदुस्ता को। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, जो लोग खड़े हैं उनकी उर्दू दोस्ती को सलाम करता हूं। जो इन 4 मिसरों पर खामोश रहे, मैं दावा नहीं कर लेकिन एतमाद है कि चौथे मिसरे पर आप सब दुआओं से नवाजेंगे। डॉक्टर वजाहत करीम साहब की मेहनतों को सलाम और 4 मिसरे पेश करता, सुनिएगा। अपने हिंदुस्तां को और क्या चाहिए, एक बदन के लिए। दूसरा मिसरा संभालना गोरखपुर वालों, पेश करता हूं। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। मैं बहुत सुभान अल्लाह, हाशिम क्या बात है, वाह 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 वाह। अल्लाह करे थोड़े से और आप जाग जाएं, थोड़ा सा और आप जाग जाएं, बस अल्लाह करे आप जाग जाएं। पेश करता हूं, चौथे मिसरे पर आप सबको शरीक करता हूं, सुनिए खास तौर से। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। भाई बहुत अच्छा हाशिम, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह देखिए। वाह। ये तू दाद दे रहा है, डांट रहा है? आगरा छोड़ कर आया तो यहां तक चला आया। वाह। यकीन मानिए पूरे गोरखपुर की दाद एक तरफ, एक आवाज इसकी धीरे से आती है, वो सिर्फ मुझ तक पहुंचती है। अल्लाह करे इस तरह नेटवर्क चले जाए, जो तू चाह रहा है वो मैं समझता हूं। नौजवानों सुन लो ए आशिकों, बैठे हैं एहसास तो दिलाओ। सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो। बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूं, मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं की कि मुझे उनके आगे शर्मिंदा होना पड़े। चौथे मिसरे पर गोरखपुर चौकेगा, पेश करता हूं। सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। वाह 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 भाई, क्या कहना है हाशिम, वाह वाह वाह। मेरे लिए हाशिम तुमने तो पूरा मफहूम ही बदल दिया, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे लिए बाइस से सनद, वाह। जनाब ताहिर फराज साहब मुझे दुआओं से नवाज रहे हैं, वाह 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 वाह। मेरे मुशायरे की आबरू। भाई एक बार और मैं हाजिर करता हूं। और क्या चाहिए बेटा, बैठिए थोड़ी देर के लिए। ये अच्छा काम जो है चाय वाला खराब ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और क्या चाहिए सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब, लड़कियों पर। एक छोटी सी नज्म है, 2-2.5 मिनट की नज्म है, वो आप तक पहुंचाता हूं। उसके बाद जैसा आपका हुक्म। और ये खादिम एक्चुअली ये मेरे मुल्क की इस मुशायरे का मकसद जो है, मेरे देश का जो जरूरत है वो आपको परोसता हूं। और नौजवानों, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बिल्कुल जो आपके कोर्स की बातें वो सारी करूंगा, मुझे 2-2.5 मिनट दे दो। जो मेरे देश के हैं गद्दार, अल्लाह करे आप जाग जाएं, मैं जब तक खड़ा रहूंगा आपसे जरूर बात करता रहूंगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार,
वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो तालियां कमजोर है, मिसरा मेरा बड़ा था। ये सच है, तालियों से शायरी छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन आपके बेदारी का एहसास देखना चाहता हूं। पेश करता हूं, ये गोरखपुर का मुशायरा है, ये इस्लामी इंटर कॉलेज में मैं खड़ा हूं, मैं खास तौर से शरीक करता, सुनिएगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, अल्लाह करे, अल्लाह से मैं दुआ करता हूं आप ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहें, आप ऐसे ही बोलते रहें। अल्लाह से एक दुआ और करता हूं, अल्लाह आपको इतनी भी सलाहियत दे दे कि बोलना कहां पर है। ये भी दुआ करता हूं। ये पेश सुनिएगा, जब मैं वो सब करूंगा ना, वो आपको खूब बातें करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पेश करता हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, डॉक्टर साहब, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो बंद पढ़ता हूं, सुनेगा। जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, वो हिंदुस्तान छोड़। मुझे बहुत अच्छा लगा। वाह वाह, आसिम फिर बोलो। मेरे बुजुर्ग मुझे दुआओं से नवाज रहे हैं। आसिम एक बार और जहमत हो रही, फिर से पढ़ना है, आप पढ़ दो। मैं हाजिर करता हूं आपका हुक्म। मेरे हालांकि सच ये है कि किसी ने कहा था कि अजीज उतना ही रखो कि जी बहल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। मेरी आवाज गिरफ्तार है, आपको मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है गोरखपुर आवाज नहीं सुनता, शायरी सुनता है, इसलिए मैं बेखौफ खड़ा हुआ हूं। पेश करता हूं, मुझे हुक्म हुआ है, लेकिन नौजवानों खास तौर से आपसे दुआएं मांगता हूं। इस पर मैं ये सेकंड टाइम पढ़ा हूं, लेकिन मुझे लगा फर्स्ट टाइम पढ़ा। पेश करता हूं। जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो अब एक बंद पढ़ता हूं। अच्छा शेर पढ़ दिया, वाह वाह वाह। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो सुने। यहां हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है। मैं देखना चाहता हूं कौन बखील है, कौन कंजूस है जो मेरे बंद पर खामोश बैठता है। पेश करता हूं। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है, यहां जो लूटे इनकी लाज, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़। क्या कहने आगे, वाह 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 वाह, आसिम वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान छोड़ वाह। दे। वाह वाह दुआएं फिर से पढ़ना है। बहुत शुक्रिया। नौजवानों आप बताएं, पढ़ना है। मुझे मालूम है अगर अपनी खैरियत चाहता हूं तो आज तुमसे ही काम निकालना है। आवाज तो साथ नहीं देगी, आप ही साथ देंगे। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है, यहां जो लूटे इनकी लाज, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। और एक बंद पढ़ना चाहता हूं। यहां जन्नत का नजारा है। मेरी शायरी आपको कल याद रहे ना रहे, लेकिन मैं बयान दे रहा हूं इस वीडियोग्राफी के साथ, वीडियो कैमरे के सामने। अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई मुल्क है
वो मेरा हिंदुस्तान है, दूसरा कोई नहीं है। सही है, वाह वाह वाह। कमक्ल है वो लोग, कमक्ल है वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। बेवकूफ है वो लोग। लेकिन रियलिटी ये है, मैं ये भी कहना चाहता हूं इस कैमरे के सामने, इस मुल्क में रहने का हक सिर्फ उसी को है जो इस मुल्क के हक में आवाज उठाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप मेरी पूरी शायरी पर खामोश रहे, मुझे कोई शिकायत नहीं। इस बंद पर मैं आपकी मजबूत ताईद, आपकी मोहर मांगता हूं, पेश करता हूं। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहां जन्नत का नजारा है, यहां जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार, है जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। एक मतलब और पढ़ता हूं, खास तौर से आपको शरीक करता हूं। ऐ खाक वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, हम उनके खिलाफ जो कश्मीर में हमारी फौज पे पत्थरबाजी करते हैं। शकील भाई, क्या ये पहले सुना चुका हूं क्या? तो मेरी जान तो इतनी देर से बता क्यों नहीं रहा है? जी नहीं नहीं, अब एक आवाज मेरे लिए काफी है, पेश करता हूं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। सुनिए साहब, वाह 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 वाह, सुनिए, बहुत अच्छी नज़्म है टक्कू भाई, सुनिए। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। शायरी वो सुनाओ जिससे डॉक्टर, इंजीनियर, ISPS ऑफिसर पैदा हो। शायरी वो मत सुनाओ जिससे जिहादी पैदा हो। क्या कहने। खास तौर से गोरखपुर में ये नज़्म पढ़ रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। नौजवानों, सलाम अर्ज करता हूं, हमारे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि आपको हमारी शायरी याद है। मैं नज़्म शुरू करता हूं और खास तौर से बुजुर्गों से दुआएं मांगता हूं, पेश करता हूं। डॉक्टर साहब देखिएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। अब हमारा सिर्फ एक काम हो गया है, सरकार को कोसे, हमारी जिम्मेदारी पूरी। पेश करता हूं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। लेकिन मेरे इस मिस्र से शेर छोड़िए, चूहे भी नहीं जागे। अगला बंद पढ़ूंगा, आप सब जागेंगे। पेश करता हूं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। सुने, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। ये जो सन्नाटा है ये असल दाद है। क्या कहने। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। वाह वाह वाह, कोई बेदारी, बेदारी मांग रहा हूं आपसे, बेदारी मांग रहा हूं, बेदारी मांग रहा हूं। पेश करता हूं, थोड़ी सी बेदारी दे मुझे, शुरू होना चाहता हूं। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। बहुत शुक्रिया नौजवानों। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया तुम्हें सुनाने आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। क्या कहना है आसिफ, जिंदाबाद। आगे तबरेज जिंदाबाद। इसको ए भैया, नहीं प्लीज, माहौल संजीदा रहने दो भैया, माहौल संजीदा रहने दो, इसको भगाओ। नहीं प्लीज,
कब प्लीज हाँ सुनो कुर्बान जाओ नौजवानों, कुर्बान जाओ। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, आपने बहुत अच्छा सुना। मैं सलाम अर्ज करता हूं आपकी उर्दू दोस्ती को। थोड़ा सा नौजवानों आप जुड़ जाएंगे, मैं वादा करता हूं मैं कलेजा निकाल कर रख दूं, मुझे आवाज की कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा और बेदार हो जाओ। पेश करता हूं, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। जो लोग पीछे बैठे हैं मुझे दुआओं से नवाजें, अपना हाथ उठा दे मेरी आवाज वहां तक पहुंचे। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया तुम्हें सुनाने आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को। अब बंद पढ़ता हूं, देवबंद शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। ये वो बंद है जो विद इन 10 डेज जिसके व्यूअर्स मिलियंस में पहुंचे, वो बंद आप तक पहुंचा रहा हूं। देवबंद शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। क्या बात। देवबंद शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। मैं चला जाऊंगा गोरखपुर के अच्छे लोगों, इंशाअल्लाह मेरे आपको 2 मिसरे ता जिंदगी याद रहेंगे। पेश करता हूं, देवबंद शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। हाजी बाबा वाह वाह हाजी वाह वाह क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या लतीफ निशाना है बाबा। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए ये छोटा सा शेर टहल रहा है, जिसका शेर है वो अपने पास रख ले। पेश कर। जी हुजूर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपका मुझे आशीर्वाद मिला, दुआएं मिली। लेकिन रियलिटी ये है डॉक्टर साहब, मेरी नज्म की खूबी ये है, मेरी इस नज्म की खूबी ये है कि मैंने अपने आप को पेश किया है कि मजहब इस्लाम है क्या। ऐसा नहीं है मुशायरों में अभी आम हो गया है, हिंदुत्व के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ बोलिए मुशायरा पूरा। हम क्या है डक्कू भाई, वो परोसता हूं, सुनिएगा। देवबंद शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। और एक बंद पढ़ता हूं, मेरी क्या हैसियत कि मैं कोई तारीख गोरखपुर में खड़े होकर बताऊं। एक बंद पढ़ता हूं, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। बेदारी 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 मांग रहा हूं आपसे, बेदारी मांग रहा हूं। नहीं वाह, क्या फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। क्या बात है। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। खवातीन तशरीफ रखती हैं, मुझे जोर से दुआएं दे ना दे, अपना हाथ उठा देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पेश करता हूं, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। वाह वाह। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे।
तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था? भाई सुभान अल्लाह, क्या कहने क्या बाबा। बात, वाह 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 हाशिम के तारीफ पेश कर रहे बाबा। वाह फौज पे हजारों की क्या असर पड़ रहा, तारीख देखो, तारीख सो रही है। वाह 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 फौज पे हजारों, तारीख सो रही है मेरे पीछे। वाह फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हो। सोए हुए शेरों को जगाने आज वाह 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 भाई क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह बाबा। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। और ये बंद खास तौर से सुने, गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो। उस भीड़ के खिलाफ पढ़ता हूं, वो भीड़ जो कभी लफ्ज जिहाद के नाम पे हत्या करती है, वो भीड़ कभी गाय के नाम पे हत्या करती है। लेकिन गोरखपुर के अच्छे लोगों, ये मत भूलना, वही भीड़ कांवड़ियों पे भी हमला करती है। इसका मतलब वो भीड़ हिंदू नहीं है, वो भीड़ मुस्लिम नहीं है, वो भीड़ नफरतों की भीड़, मोहब्बतों को खत्म करना चाहती है। एक बंद पेश करता हूं, खास तौर से आप सबको शरीक करता हूं, सुनिएगा। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो, फर्जी रक्षकों का कोई अब ना हम पे वार हो। नफरतें तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे। गोरखपुर वालों, मैं जितना मुशायरा पढ़ता हूं उससे कहीं ज्यादा मैं कवि सम्मेलन पढ़ता हूं। मैं दोनों मंचों पर, खुदा का शुक्र है, मैंने कभी वन में पोइट्री नहीं की, यह अल्लाह का एहसान है, मुझ पे ब्रांड नहीं है। लेकिन मैं एक बंद पढ़ता हूं, इस बंद पर आपकी मजबूत ताईद मांगता हूं, पेश करता हूं। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो, फर्जी रक्षकों का कोई अब ना हम पे वार हो। नफरतें तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे, चार वहशी मिलके एक शेर मार डालेंगे। नफरतें तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे, चार वहशी मिलके, इशारा करता हूं, अल्लाह करे गोरखपुर मेरा इशारा समझ जाए। अगर गोरखपुर मेरा इशारा समझ जाए, कोई खामोश नहीं बैठेगा। पेश करता हूं, नफरतें तुम्हारे लिए लोग दिल में पालेंगे, चार वहशी मिलके एक शेर मार डालेंगे। जालिमों के दिल में अब दया न मुआफी है, इनके लिए बस तुम्हारा इंसा होना काफी है। कल क्या होगा ये तुम्हें बताने आज आया हो। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। और एक बंद पढ़ता हूं, खास तौर से ये बंद, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। और हाजरीन, वो बंद जो मैं खास तौर से आपको सुनाना चाहता हूं, आपको सोशल मीडिया के मार्फत पता चला, जो मेरे साथ जो हादसा पेश आया था। रियलिटी ये है, जो कुछ लड़के कॉलेज आया करती थी तो उनके पेरेंट्स ने मेरे से शिकायत की। मैं वहाँ ऑन स्पॉट पहुँच कर मैं उनसे गुजारिश की, भाई वैसे भी कौम चाहती है कि बेटे तो हमारे IAS PCS ऑफिसर बन जाए, बच्चियाँ हमारे हाई स्कूल इंटर तक महदूद रहें। तो जो एसिड उन लड़कियों के हिस्से में था वो मेरे हिस्से में आ गया। लेकिन डक्कू भाई, वो तेजाब मेरे इसके बॉडी की स्किन को कमज़ोर कर सकता है, मेरे हौसलों को कमज़ोर नहीं कर सकता। उसका रिजल्ट आपके सामने आया, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, कोई हो, सब मेरे साथ ट्वीट किए, मेरे लिए ट्वीट किए, बड़े बड़े लोग मेरे साथ शरीक हुए। ये अल्लाह का एहसान है। उसका सबब सिर्फ यही था कि मैं सही रास्ते पर था। एक बंद पेश करना चाहता हूं और खास तौर से आप सबको शरीक करता हूं, सुनिएगा। गीदड़ों के झुंड से न शेर का शिकार हो,
एक बंद पढ़ता हूं। मैं इस्लामी इंटर कॉलेज में खड़ा हूं और जनाब डॉक्टर वजाहत करीम साहब के मुशायरे में खड़ा हूं, उनकी दुआएं मांगता हूं। सुनिएगा खास तौर से, पढ़ी लिखी बेटी सबकी जिंदगी संवारेगी, इस पर दाद मांगता हूं। अभी तक मैंने आपसे दाद नहीं मांगी, इस पर मैं आपकी दाद मांगता हूं, आपका साथ मांगता हूं। सुनिएगा, पढ़ी लिखी बेटी सबकी जिंदगी संवारेगी, जिंदगी की जंग वो किसी से नहीं हारेगी। पढ़ी लिखी बेटी सबकी जिंदगी संवारेगी, जिंदगी की जंग वो किसी से नहीं हारेगी। हमको है कसम के बाजी जान की लगाएंगे, मुश्किलें कितनी भी आए बेटियां पढ़ाएंगे। डक्कू भाई बंद सुने खास तौर से, पढ़ी लिखी बेटी सबकी जिंदगी संवारेगी, जिंदगी की जंग वो किसी से नहीं हारेगी। हमको है कसम के बाजी जान की लगाएंगे, मुश्किलें कितनी भी आए बेटियां पढ़ाएंगे। रोक ले हमें कोई किसी में इतना दम नहीं, रोक ले किसी में कोई इतना, रोक ले हमें कोई किसी में इतना दम नहीं। जान भी चली जाए अब इसका हमको गम नहीं, ज़हन के अंधेरों को मिटाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हो। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए। बहुत अच्छे जनाब हाशिम फिरोजाबादी हजरात। ऐसे अच्छे और सच्चे सोच की ज़रूरत है। जिस माशरे में बेटियां पढ़ी लिखी होती हैं वो माशरा बहुत ही खूबसूरत होता है, और मुबारकबाद वो वालिदैन हैं जो अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बेटों को पढ़ा रहे हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक नौजवान जब इस तरह के अच्छे ख्यालात पेश करे तो उसका खैर मकदम करना चाहिए।